स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और जिस समय जो टॉपिक चल रहा है उसमें आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लूइड। इसमें हम करते क्या है, एक पाइप ले लेते हैं, कोई पाइप है, उस पाइप का एक सेक्शन ले लेते हैं और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करते हैं। सपोज ये हमारी एक पाइप है, इसमें इस पाइप का ये एक सेक्शन 1 है, यहाँ पे सेक्शन 1 ले लिया और इसको सेक्शन 2 ले लिया। ये कोई पाइप है और उस पाइप का एक पार्ट है। मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर दूँ जिससे आपको दिखाई दे अच्छे से। ये हमें डिराइव करना है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लूइड। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट का मतलब ये है कि मास ऑफ फ्लूइड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इज द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग जितना मास ऑफ फ्लूइड यहाँ पे इंटर करेगा, जितना मास ऑफ फ्लूइड इस पाइप में इंटर करेगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड इस पाइप से एग्जिट करेगा। मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इन द पाइप इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट फ्रॉम द पाइप, एग्जिट करेगा। तो यहां हम लिखते हैं मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट फ्रॉम द पाइप। मतलब अगर हम इस क्रॉस सेक्शन के 1 पे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे m1 डॉट इंटर कर रहा है। डॉट इसलिए लगा दिए क्योंकि ये मास फ्लो रेट है ना, मास फ्लो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मास इंटर करता है और यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट m2 है। तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट यहाँ पे हमारा हो जाएगा m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इसी पे बेस्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, मास क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात किए थे वहां पे आपको बताया था कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी दैट इज रो इक्वल टू m अपॉन v, ये फार्मूला आपको बताया था। तो अगर इस फार्मूले से हम मास की बात कर लें तो मास इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू v। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू v। तो m1 हो जाएगा हमारा रो 1 इंटू v1। यहाँ पे v1 क्या है, ये वॉल्यूम है क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आपका मास इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू v। यहाँ पे v पे मैंने जो ये क्रॉस लगाया है, यहाँ पे जो इसके पेट में एक क्रॉस लगा दिया इस तरह से, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम v से वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं और आगे इस फार्मूले से में हम लोग वेलोसिटी का टर्म लेके आएंगे, इसलिए अभी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से इसको बना दिया है। ये इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट फ्रॉम द पाइप, मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट फ्रॉम द पाइप दैट इज सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 पे जितना मास फ्लो रेट एंटर कर रहा है ये वॉल्यूम फ्लो है, वॉल्यूम आपका है ना, ये वॉल्यूम का फ्लो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना वॉल्यूम एंटर किया और कितना एग्जिट कर रहा है, तो डॉट लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए ये तो फार्मूला आ गया आपका विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, लेकिन इन जनरल हमें क्या दिया होता है जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमारे पास वॉल्यूम नहीं होता है, वहां पे हमारे पास इस सेक्शन का एरिया होता है, इस सेक्शन का एरिया होता है पाइप का। सपोज इसका एरिया क्या है, a1 है और यहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v1 वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर कर रहा है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a1 और इसका एरिया a2 है और यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या है, v2 है। तो एरिया और वेलोसिटी के टर्म में अगर हम बात करें तो इस फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? इस फार्मूले को लिखने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए कि ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, v डॉट को हम लिख सकते हैं v अपॉन t दैट इज रेट ऑफ फ्लो। तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर को हमें लग रहा है ये आपको और दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा और लेफ्ट साइड लिख देता हूं।
मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इसके बगल में देखिए, ये जो आपका v डॉट है यहाँ पे, है ना, वॉल्यूम, v डॉट का मतलब है v अपॉन t, रेट ऑफ फ्लो, दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड, रेट ऑफ फ्लो है ये। तो मीटर क्यूब पर सेकंड को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड। और ये मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, एरिया की। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। तो ये v डॉट जो होता है दैट इज v अपॉन t, वॉल्यूम अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। इसकी यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड, और यहां से हम लोगों ने इस वॉल्यूम को वेलोसिटी के टर्म में चेंज कर लिया, तो एरिया इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, और ρ1 v1 डॉट को लिख सकते हैं a1 v1। यहाँ पे v1 क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे v1 डॉट क्या था, ये था वॉल्यूम। तो a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2। दिस v2 डॉट को हम लिख सकते हैं a2 v2। अब देखिए, अगर आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, if fluid is incompressible, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो हम इसको लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उस केस में ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2 ही जाएगा, ρ1 इक्वल टू ρ2। तो हम हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ρ1 और ρ2 इक्वल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर इन दैट केस a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो हमारा ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हो गया फॉर वन डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो, वेयर a1 क्या है, a1 is the cross sectional area of pipe at section 1, cross sectional area of pipe at section 1, सेक्शन 1 पे ये एरिया की पाइप का एरिया हो गया। और A2 क्या है, A2 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 2। तो A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है सेक्शन 2 पे, और A1 क्या है, सेक्शन 1 पे है। और ये V1 क्या है, V1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। V1 क्या है, V1 ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो at section 1, and v2 is what, v2 is velocity of flow at section 2। तो v2 मैं यहां लिख दे रहा हूं, v2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2। तो इस तरह से हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के लिए। ये फॉर वन डायमेंशनल फ्लो है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।